Please do like, share, comment and subscribe to make me happy. जो बच्चे अपने मम्मी पापा का कहना नहीं माना करते वे हमेशा ही नुकसान उठाया करते हैं और ऐसा ही था हमारा जग्गू कौवा। जग्गू कौवा कभी भी अपने माता पिता का कहना नहीं माना करता था। जग्गू बेटा, मैं और आपके पापा जंगल की ओर खाना लेने जा रहे हैं, तब तक आप धूप में इस पेड़ पर बैठ जाओ। ठीक है मम्मा, मैं घर के पास ही खेलूंगा। और फिर जग्गू कौवे के माता पिता जंगल की ओर भोजन ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर तो जग्गू कौवा अपने घर के बाहर ही बैठा रहता है, मगर जैसे ही वह देखता है कि उसके माता पिता बहुत दूर निकल चुके हैं तो वह अपने घर से उड़ता है और उड़ते हुए सीधा वह चिड़िया के बेटे कुक्कू के पास जाता है। कुक्कू कुक्कू, चलो नदी पर नहाने जाते हैं। ठंड का मौसम है और मम्मा ने मुझे यहाँ धूप में बैठने को कहा है, मैं तो नहीं जाऊँगा नदी पर नहाने। अरे यार कुक्कू, हर वक्त तुम बस मम्मा मम्मा मम्मा। अरे मम्मा से कितना डरते हो तुम। मुझे देखो, मैं तो अपनी मम्मा का कभी भी कहना नहीं मानता। मैं तो जंगल के हर एक कोने में घूम कर आ चुका हूँ। चलो ना कुक्कू यार, बहुत मजा आएगा। मगर चिड़िया का बेटा कुक्कू नहीं मानता और फिर जग्गू कौवा अकेले ही नदी की ओर चला जाता है और नदी पर पहुंचकर वह नदी के ठंडे पानी में नहाने लगता है। अरे अरे कौवे के छोटे बच्चे, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। अरे पानी बहुत ठंडा है और ठंडी का मौसम है, तुम बीमार पड़ जाओगे। गंदी आंखों वाले कबूतर अंकल, अरे अरे मैं तो नहाऊंगा, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? हाँ हाँ, नहाओ नहाओ, जब बड़ा टीका लगेगा ना तब तुझे पता चलेगा, शरारती छोटे कौवे। और फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है। कौवा और कौवी बाजरे के खेत से बाजरे खा रहे थे कि तभी वहाँ कबूतर आता है। तुम्हारा बेटा नदी के ठंडे पानी में नहा रहा है, उसे जाकर रोक लो, वरना तुम्हारा बेटा बीमार पड़ जाएगा। कालू, देखो ना, जग्गू फिर से चला गया है। मैंने उसे मना भी किया था कि घर से कहीं बाहर मत जाना, पर देखो वह नदी में नहाने चला गया है। हाँ, मैं तो परेशान हो गया हूँ, ये बच्चा हमेशा कोई ना कोई उल्टा ही काम करता है। और फिर कालू कौवा वहाँ से उड़ता है और सीधा उड़ते हुए नदी पर जाता है। जग्गू जग्गू, कहाँ हो? कालू कौवा ऐसे अपने बेटे जग्गू कौवे को आवाज देता है, मगर उसे कहीं भी जग्गू कौवा नहीं मिलता। ना जाने जग्गू बेटा कहाँ चला गया है। मेरा बेटा कितना शरारती है, कितना परेशान करता है यह मुझे। कालू कौवा अपने बेटे जग्गू कौवे को इधर उधर देखता है, मगर बहुत ढूंढने के बाद भी जग्गू कौवा उसे कहीं नहीं मिलता। तब थक हार कर कालू कौवा अपने घर वापस लौट जाता है। गोरी कौवी भी घर आ चुकी थी कि तभी वहाँ जग्गू कौवा भी आ जाता है। जग्गू, तुम कहाँ थे? तुम्हारे पापा तुम्हें नदी पर ढूंढ कर आ रहे हैं। मगर मम्मा, पापा मुझे नदी पर क्यों ढूंढने गए थे? मैं तो नदी पर गया ही नहीं था, मैं तो अपने दोस्त कुक्कू के घर पर गया था। जग्गू कौवा शरारती होने के साथ साथ झूठा भी था। थोड़ी देर बाद जग्गू कौवे के पंखों में दर्द होना शुरू हो जाता है। मम्मा मम्मा, मेरे पंख में दर्द हो रहा है। सच सच बताओ, क्या नदी में नहाए थे? जग्गू कौवा धीमी आवाज में बोलता है। हाँ, थोड़ी देर, मैं बस थोड़ी देर ही नहाया था। तब तो कबूतर ठीक ही कह रहा था, वह सच कह रहा था कि तुम नदी पर नहा रहे हो। अब मैं तुम्हारे लिए दवा कहाँ से लाऊं? घर पर तो कुछ भी नहीं है। और फिर कालू कौवा अपने घर से बाहर निकलता है और सीधा उड़ते हुए अपनी पड़ोसन रानू चिड़िया के घर पर जाता है। जग्गू के पंखों में बहुत दर्द है। अंकल, जग्गू ने तो मुझे भी जाने को कहा था, मगर मैं नहीं गया। वह तो सारा दिन नदी के ठंडे पानी में नहा के आया है। कौवे भैया, उसे ना गरम कहवा बना कर पिलाओ, वह ठीक हो जाएगा। उसे जरूर ठंड लग गई होगी। मगर रानू चिड़िया, मेरे घर पर कुछ नहीं है, ना शक्कर है और ना ही कहवा बनाने का सामान। मैं कहाँ से कहवा बनाऊं? आप घर जाइए, मैं गरम गरम कहवा बना कर लाती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चिड़िया बहन, आप हर मुसीबत में हमारी मदद करती हो। और फिर कालू कौवा अपने घर चला जाता है और रानू चिड़िया जग्गू कौवे के लिए गर्मा गर्म कहवा बनाकर तैयार करती है और उसे बोतल में डालकर जग्गू कौवे के लिए लेकर जाती है।
मैं नहीं पीऊंगा, मैं नहीं पीऊंगा, इसका स्वाद अच्छा नहीं है, मैं नहीं पीऊंगा। देख जग्गू बेटा, पी ले वरना मैं तुझे एक लगाऊंगी। बहुत ही मुश्किल से गोरी कौवी जग्गू कौवे को कहवा पिलाती है। थोड़ी देर तो जग्गू कौवे का दर्द ठीक हो जाता है, मगर कुछ देर बाद उसका दर्द फिर से शुरू हो जाता है। मम्मा, मम्मा, मेरे सर में भी दर्द है। गोरी बहन, इसे तो तेज बुखार भी है। मैं अभी जाकर बुलबुल को बुला कर लाती हूँ, इसे दवा की जरूरत है। और फिर चिड़िया डॉक्टर बुलबुल के घर पर जाती है। बुलबुल बहन, आप ना जल्दी से मेरे साथ आइए, कौवे की बेटी को ना तेज बुखार है। वे कौवे मुझे दवा के पैसे नहीं देते, मैं नहीं जाऊंगी। बुलबुल बहन, मेरा विश्वास रखिए, मैं दे दूंगी आपके दवा के पैसे। और फिर बुलबुल चिड़िया के साथ कौवों के घर पर जाती है। इसके पंखों को पकड़ो, टीका लगेगा तभी यह ठीक होगा। जग्गू उल्टा होकर लेट जाओ। और फिर जग्गू उल्टा होकर लेट जाता है। बुलबुल जग्गू के पीछे एक बड़ा टीका लगाती है। मैं गया, मर गया। मम्मा, बहुत दर्द हो रहा है। जग्गू बेटा, आपसे किसने कहा था कि इस ठंडी के मौसम में आप नदी के ठंडे ठंडे पानी से नहाओ? जो बड़ों की बातें नहीं मानते ना, उनके साथ ऐसा ही होता है। बुलबुल दवा देकर अपने घर लौट जाती है। कुक्कू ने बहुत सही किया जो मेरे साथ नदी पर नहाने नहीं गया। मम्मा, मुझे माफ कर दे, मुझे आपकी बात माननी चाहिए थी। जग्गू बेटा, अपने की गई गलतियों से ही बच्चे सीखते हैं। गोरी बहन, अब मैं घर जाती हूँ, मेरा बेटा कुक्कू घर पर अकेला होगा। और फिर दूसरे दिन जग्गू और कुक्कू एक पेड़ पर बैठे हुए थे कि तभी कुक्कू जग्गू से कहता है, जग्गू जग्गू, चलो नदी पर नहाने जाते हैं। ना बाबा ना, बड़े वाला टीका लगता है। और फिर वे दोनों हंसने लग जाते हैं। खराब मौसम देखकर रानी तितली बहुत डर जाती है। मेरे पंख बहुत नाजुक है, अगर इस बारिश में उड़ूंगी तो मेरे पंख भीग जाएंगे, मैं मर जाऊंगी, मैं इस बारिश में मर जाऊंगी। तभी रानी तितली को नदी किनारे एक छोटी पक्षी बैठी हुई दिखाई देती है। तो रानी तितली उड़ती हुई उस छोटी चिड़िया के पास जाती है। छोटी चिड़िया मेरी मदद करो, आसमान में काले और घने बादल घिर आए हैं और मेरा घर बहुत दूर है। छोटी चिड़िया, मुझे अपने घर ले चलो, मेरे पंख बहुत नाजुक है, अगर बारिश में भीगे तो ये टूट जाएंगे और मैं मर जाऊंगी। हाँ, जल्दी से आप मेरे साथ आइए, मेरा घर पास में ही है। और फिर रानी तितली गुड़िया चिड़िया के साथ उसके घर चली जाती है। दोनों के घर पहुंचते ही जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। अच्छा हुआ कि हम लोग घर पहुंच गए, वरना मेरे ये पंख भीग जाते। मम्मा, ये रानी तितली है, ये मुझे नदी पर मिली थी और मैं इसे घर ले आई। गुड़िया बेटी, ये तो आपने बहुत अच्छा किया, तितलियों के पंख बहुत नाजुक होते हैं। गुड़िया रानी तितली को अपने तरह तरह के खिलौने दिखाती है और उसकी मम्मा उन दोनों के लिए स्वादिष्ट गर्मा गर्म हलवा बनाती है। रानी तितली, तुम्हारा घर जंगल के दूसरी तरफ है क्या? वहाँ मशरूम की बहुत बड़ी बड़ी घर है, हम उन्हीं घरों में रहते हैं। मैं ना आपके घर आपसे मिलने आया करूँगी। अच्छा ये बताओ, क्या आप हर रोज इस जंगल में घूमने आती हो? बातें करते करते जंगल में शाम हो जाती है, मगर ये बारिश थी जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इतनी तेज बारिश हो रही है, पता नहीं मेरी बेटी किस हाल में होगी। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो उसे अकेला जाने दिया। पता नहीं मेरी बिटिया का क्या हाल हुआ होगा। रानी तितली की मम्मा अपनी बेटी को लेकर बहुत परेशान थी। मेरी मम्मा बहुत परेशान हो रही होगी, मगर बाहर तो बारिश हो रही है, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? मम्मा, क्या मैं अपना छाता लेकर रानी को उसके घर छोड़ आऊं? पर बेटी गुड़िया, आप बारिश में कैसे जाओगी? मम्मा, मैं ना रात से पहले वापस घर आ जाऊंगी। रानी की मम्मा ना बहुत परेशान होगी।
और फिर गुड़िया चिड़िया की मम्मा मान जाती है और फिर गुड़िया चिड़िया अपना छाता तैयार कर लेती है। वह रानी तितली को अपने साथ लेकर छाते में उड़ी जा रही थी। गुड़िया को तो इस बारिश के मौसम में उड़ने में बहुत मजा आ रहा था और उनका यह बड़ा सा छाता दोनों को ही भीगने से बचा रहा था। रानी तितली गुड़िया चिड़िया को रास्ता बता रही थी। वे दोनों उड़ते उड़ते एक नए जंगल में पहुंच जाते हैं। वह जंगल दिखने में तो बहुत सुंदर था। वहीं एक पेड़ पर एक कौवा बैठा हुआ था। अरे वाह, ये छाता तो दिखने में बहुत सुंदर है। मैं इस छोटी चिड़िया से इस छाते को छीन लेता हूँ। गोरी यह छाता देखेगी तो उसे बहुत पसंद आएगा। और फिर कालू कौवा उड़ता है और पीछे से गुड़िया चिड़िया का छाता छीनकर वहाँ से भाग जाता है। अरे रुको रुको दुष्ट कौवे, मेरे दोस्त के पंख भीग कर टूट जाएंगे। गुड़िया गुड़िया मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। और फिर गुड़िया उस तितली को एक पेड़ के नीचे लेकर जाती है और उसके ऊपर वह अपने पंखों को फैला देती है, जिससे रानी तितली भीगने से बच जाती है। मगर यह थोड़े समय तक ही हो पाता है। अब क्या होगा दोस्त, अब क्या होगा? मैं कब तक ऐसे रह सकती हूँ? मैं थक गई हूँ, अब मैं क्या करूँ? और फिर रानी तितली रोने लग जाती है। अब मैं मर जाऊंगी, मेरे पंख गीले होकर टूट जाएंगे। गुड़िया गुड़िया मैं आपकी एहसानमंद रहूंगी। आपने मुझे बचाने की हर एक कोशिश की, पर अब मैं मर जाऊंगी। गुड़िया चिड़िया और रानी तितली बहुत परेशान थी कि तभी वहाँ एक तोता उड़ते हुए आता है। उसके पास एक बहुत बड़ा छाता था। सुनो, तुम दोनों ना मेरे छाते के नीचे आ सकती हो। और फिर रानी तितली और गुड़िया चिड़िया दोनों ही तोते के छाते के नीचे चली जाती हैं। अंकल क्या आप हमारी मदद करोगे? रानी तितली को ना उसके घर पर छोड़ना है, क्या आप चलोगे हमारे साथ? हाँ बेटी, चलो, मैं तुम्हारे साथ जाता हूँ। और फिर मिठू तोता रानी तितली और गुड़िया चिड़िया को अपने साथ लेकर चलता है और जल्द ही रानी तितली का घर आ जाता है। रानी तितली गुड़िया चिड़िया और तोते अंकल को अपने घर के अंदर ले जाती है। रानी बिटिया, मैं तो आपके लिए बहुत परेशान थी। मुझे बहुत डर लग रहा था। आप ठीक से हो या नहीं हो, मैं बहुत चिंता कर रही थी। मम्मा ये गुड़िया चिड़िया है, इसी ने मेरी मदद की। अगर इसने मेरी मदद ना की होती तो मैं तो कब का मर गई होती। रानी तितली मेरी मम्मा कहती है कि जैसे उस बुरे कौवे की तरह बुरे पक्षी हैं इस जंगल में, वैसे ही इस तोते अंकल की तरह भले पक्षी भी रहते हैं जंगल में। गुड़िया बेटी, चले, रात होने वाली है। और फिर गुड़िया चिड़िया रानी तितली से मिलकर अपने घर चली जाती है। शायद रानी तितली गुड़िया को कभी नहीं भुला सकेगी, क्योंकि गुड़िया चिड़िया ने अपनी जान मुसीबत में डालकर उसकी जान बचाई थी।